आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताओ। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम निम्न निम्न हैं। तो हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो पहला मेरिस्टेम या विभोज्योतक ऊतक जो होता है वह होता है शीर्षस्थ विभोज्योतक। विभोज्योतक ऊतक या क्या कहेंगे, इसे शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहेंगे। तो इसका नाम शीर्षस्थ क्यों है? तो यह क्या होता है, ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से जड़ों व तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों व तनों के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, शीर्षों पर उपस्थित होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक। ठीक है, शीर्ष पर उपस्थित है इसलिए इन्हें शीर्षस्थ कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? जहाँ ये नई नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं, क्या करते हैं? नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना इनका कार्य होता है। शीर्षों पर यह नई नई कोशिकाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर देखिए, इसका दूसरा प्रकार क्या है? अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक। अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक कहा जाता है इन्हें। अब यह क्या होती हैं? यह दूसरे प्रकार की होती हैं। तो शीर्षस्थ विभोज्योतक का अलग, जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होती है उसका अलग छूटा हुआ भाग, अलग होकर छूटा हुआ भाग, अलग होकर छूटा हुआ भाग ही क्या होता है? अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक होता है। और ये स्थायी ऊतक ना होकर क्या होते हैं? ये स्थायी ऊतक जो होते हैं उनमें परिवर्तित नहीं होकर क्या होते हैं? जो मध्य में छूटा हुआ भाग होता है वह होते हैं अंतर्वेशी विभोज्योतक। ठीक है, जो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित ना होकर कहाँ होते हैं? उनके मध्य छूट जाता है वह भाग होता है। ठीक है, उनके मध्य जो छूट जाता है वह भाग क्या होता है? अंतर्वेशी विभोज्योतक होता है। अब हम इनकी स्थिति को देख लेते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं? घासों के आधारों में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पुदीने के तने, जो पुदीने का तना होता है कि पर्व संधियों के नीचे की जो पर्व संधियां होती है उनमें नीचे यह ऊतक पाया जाता है। संधियों के नीचे यह ऊतक उपस्थित होता है। तो यह इसकी स्थिति होती है। कार्य को जान लेते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो इनकी कोशिकाएं क्या होती है? इन ऊतकों की कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन करती हैं। कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन करती हैं। और इस विभाजन के फल स्वरूप क्या होता है? फल स्वरूप पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। फल स्वरूप क्या होता है? पौधे की लंबाई में क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह इनका कार्य होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना विभाजन के द्वारा। अब मेरिस्टेम का तीसरा प्रकार जो है वह है पार्श्व मेरिस्टेम। तो देखिए, इन्हें पार्श्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधों में जो इस ऊतक की स्थिति होती है, पौधों में इस ऊतक की जो स्थिति होती है वह क्या होती है? पार्श्व में स्थित होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्व विभोज्योतक ऊतक या फिर पार्श्व मेरिस्टेम। इनकी कोशिकाओं का विभाजन अरीय दिशा में होता है। इनकी कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वह किस दिशा में होता है? अरीय दिशा में होता है। और इसके उदाहरण है
पुलीय कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम। क्या इनका कार्य भी यह होता है कॉर्क का निर्माण करना? तो इनके उदाहरण हैं पुलीय कैम्बियम या कॉर्क कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, इनका उदाहरण होता है। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।